ओम शांति। आज 22 सितंबर 2024 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 18 जनवरी 2002। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है स्नेह की शक्ति द्वारा समर्थ बनो, सर्व आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। स्नेह की शक्ति द्वारा समर्थ बनो, सर्व आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। आज समर्थ बाप अपने स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। आज विशेष चारों ओर के बच्चों में स्नेह की लहर लहरा रही है। विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह की यादों में समाये हुए हैं। ये स्नेह हर बच्चे के इस जीवन का वरदान है। परमात्म स्नेह ने ही आप सबको नई जीवन दी है। हर एक बच्चे को स्नेह की शक्ति ने ही बाप का बनाया है। ये स्नेह की शक्ति सब सहज कर देती है। जब स्नेह में समा जाते हो तो कोई भी परिस्थिति सहज अनुभव करते हो। बाप दादा भी कहते हैं कि सदा स्नेह के सागर में समाये रहो। स्नेह छत्र छाया है। जिस छत्र छाया के अंदर कोई माया की परछाई भी नहीं पड़ सकती, सहज मायाजीत बन जाते हो। जो निरंतर स्नेह में रहता है उसको किसी भी बात की मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्नेह आज बाप समान बना देता है। स्नेह के पीछे कुछ भी समर्पित करना सहज होता है। तो आज भी अमृत वेले से लेकर हर एक बच्चे ने स्नेह की माला बाप को डाली और बाप ने भी स्नेही बच्चों को स्नेह की माला डाली। जैसे इस विशेष स्मृति दिवस में अर्थात स्नेह के दिन में स्नेह समाये रहे, ऐसे ही सदा समाये रहो। तो मेहनत का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा। एक है स्नेह के सागर में समाना और दूसरा है स्नेह के सागर में थोड़े समय के लिए डुबकी लगाना। तो कई बच्चे समाये हुए नहीं रहते हैं, जल्दी से बाहर निकल आते हैं, इसीलिए सहज मुश्किल हो जाता है। तो समाना आता है, समाने में ही मज़ा है। ब्रह्मा बाप ने सदा बाप का स्नेह दिल में समाया। इसका यादगार कलकत्ता में दिखाया है, गंगा सागर में समाती है। अब बाप दादा सभी बच्चों से यही चाहते हैं कि प्यार का सबूत समान बन के दिखाओ, सदा संकल्प में समर्थ हो। अब व्यर्थ का समाप्ति समारोह मनाओ, क्योंकि व्यर्थ समर्थ बनने नहीं देगा। और जब तक आप निमित्त बने हुए बच्चे सदा समर्थ नहीं बनते हो तो विश्व की आत्माओं को समर्थी कैसे दिलाएंगे। सर्व आत्माएं शक्तियों से बिल्कुल खाली हों, शक्तियों की भिखारी बन चुकी हैं। ऐसे आत्माओं को हे समर्थ आत्माएं, इससे मुक्त करो। आपकी सब आत्माएं जो हो ना वो समर्थ आत्मा हो, तो अन्य आत्माएं आपको पुकार रही हैं। हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता, हमें मुक्ति दो। क्या यह आवाज़ आपके कानों में नहीं पड़ती, सुनने में नहीं आती? अब तक अपने को ही मुक्त करने में बिजी है क्या? विश्व की आत्माओं को बेहद स्वरूप से मास्टर मुक्तिदाता बनने से स्वयं की छोटी छोटी बातों से स्वयं ही मुक्त हो जाएंगे। अब समय है कि आत्माओं की पुकार सुनो। पुकार सुनने आती है या नहीं आती है? परेशान आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। यही है ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। आज विशेष ब्रह्मा बाप को याद ज़्यादा किया ना। ब्रह्मा बाप ने सभी बच्चों को स्मृति और समर्थी स्वरूप से याद किया। कई बच्चों ने ब्रह्मा बाप से रूह रिहान करते मीठा मीठा उल्हाना भी दिया कि आप इतनी जल्दी क्यों चले गए। दूसरा दिया कि हम बच्चों से छुट्टी लेके क्यों नहीं गए। तो बाबा ने कहा कि मैं शिव बाबा से पूछा कि हमें अचानक से क्यों बुलाया। तो बाबा ने कहा अगर आपको कहते बच्चे की छुट्टी लेके आओ तो क्या आप बच्चों को छोड़ सकते थे क्या, या फिर बच्चे आपको छोड़ सकते थे क्या? आप अर्जुन का तो यही यादगार है ना। अंत में नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप ही रहे। तो ब्रह्मा बाबा मुस्कुराए और बोले कि ये तो कमाल थी, जो बच्चों ने भी नहीं समझा कि जा रहे हैं और ब्रह्मा ने भी नहीं समझा कि मैं जा रहा हूँ। सामने होते भी दोनों तरफ चुप रहे, क्योंकि समय प्रमाण संशोष फादर का पार्ट ड्रामा की नून थी। इसको कहते हैं वाह ड्रामा वाह। सेवा का परिवर्तन ढूंढा हुआ था। ब्रह्मा बाप को बच्चों का बैकबोन बनना था।
तो अव्यक्त रूप में फास्ट सेवा का पार्ट बजाना ही था। चाहे देश में चाहे विदेश में अभी लास्ट सो फास्ट प्रत्यक्षता का सबूत दिखाओ। जैसे आज समर्थ दिवस मनाया, ऐसे ही अब हर दिन समर्थ दिवस हो, किसी भी प्रकार की हलचल ना हो। तो बाबा ने आज के दिन 3 शब्दों में शिक्षा दी, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। आई रिपीट, हमें ये याद रखना है, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। इन 3 शब्दों के शिक्षा स्वरूप बनो। मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी, कर्मणा में निर्विकारी। सेकंड में साकार स्वरूप में आओ, सेकंड में निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। ये अभ्यास सारे दिन में बार बार करो। ऐसे नहीं सिर्फ याद में बैठने से टाइम निराकारी स्टेज में स्थित हो, लेकिन बीच बीच में समय निकालकर इस देहभान से न्यारे निराकारी आत्मा स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करो। कोई भी कार्य करो, कार्य करते भी यह अभ्यास करो कि मैं निराकार आत्मा इस साकार कर्मेंद्रियों के आधार से कर्म करा रही हूँ। निराकारी स्थिति करावनहार स्थिति है, कर्मेंद्रियां करनहार है, आत्मा करावनहार है। तो निराकारी आत्म स्थिति से निराकारी बाप स्वतः ही याद आता है। जैसे बाप करावनहार है, ऐसे मैं आत्मा भी करावनहार हूँ। इसीलिए कर्म के बंधन में बंधेंगे नहीं, न्यारे रहेंगे, क्योंकि कर्म के बंधन में फंसने से ही समस्याएं आती हैं। सारे दिन में चेक करो, करावनहार आत्मा बन कर्म करा रही हूँ। अच्छा, अभी मुक्ति दिलाने की मशीनरी तीव्र करो। अच्छा, इस बारी जो इस कल्प में पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। तो नए नए आने वालों बच्चों को बाप दादा का विशेष याद प्यार है और समय पर बाबा को पहचाना है, वर्षे के अधिकारी बन गए हैं। सदा इसी भाग्य को याद रखना कि हमने भगवान को पहचान लिया। अच्छा, सभी पांडव समर्थ है ना, कमज़ोर तो नहीं है ना, सब समर्थ है ना, और शक्तियाँ समान। बाप, शक्ति से ना हो, शक्तियों की शक्ति मायाजीत बनाने वाली है। तो बाबा ने पूछा कि सभी जो आत्माएं, आप ब्राह्मण आत्मा, तो आप समर्थ हो ना, किसी का कोई व्यर्थ संकल्प तो नहीं चलता, कि किसी भी प्रकार का सूक्ष्म में भी कोई व्यर्थ तो नहीं है ना। फिर बाबा ने आगे शक्तियों से बात की। बाबा ने कहा कि जो शक्तियाँ है ना, शक्तियों की जो शक्ति है ना, वो मायाजीत बनाने वाली है। अच्छा, देश व विदेश के जो दूर बैठे भी समीप हैं, सभी बच्चों को बाप दादा स्नेह के दिवस के रिटर्न में पद्म गुणा स्नेह का याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा देखते हैं कि कहाँ क्या बजता है, कहाँ क्या टाइम होता है, लेकिन जागती ज्योत अथक बन सुन रहे हैं और खुश हो रहे हैं। बाप दादा बच्चों की खुशी देख रहे हैं। बोलो, सभी खुशी में नाच रहे हो ना? अभी कंधा हिला रहे हैं। हाँ बाबा, देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, दूर बैठे हैं, पास बैठे हैं, सभी बच्चे ये बताओ कि आप जागती ज्योत हो या नहीं, अथक हो या नहीं, आपका जो कहीं ज्योत बुझती तो नहीं है ना, डगमग तो नहीं होती है ना। अच्छा, सर्व सदा स्नेह के सागर में समाये हुए, सदा लव में लीन रहने वाले, सदा करावनहार आत्मा स्वरूप में स्थित रहने वाले, सदा 3 शब्दों के शिव मंत्र को प्रत्यक्ष जीवन में लाने वाले, सदा भगवान के समान मास्टर मुक्तिदाता बन विश्व की आत्माओं को मुक्ति दिलाने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आप कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, दृढ़ता की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले त्रिकालदर्शी आसनधारी भव। दृढ़ता की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले त्रिकालदर्शी आसनधारी भव। विस्तार है, दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है, जो अलबेलेपन की शक्ति को सहज परिवर्तन कर देती है। बाप दादा का वरदान है, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही। सिर्फ जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। कोई भी कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत को सोच समझकर कार्य करो और कराओ, अर्थात त्रिकालदर्शी आसनधारी बनो, तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली दृढ़ता संपन्न हो तो वाणी और कर्म में सहज सफलता है ही।
आज का स्लोगन है सदा संतुष्ट रहे, सर्व को संतुष्ट करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। सदा संतुष्ट रहे, सर्व को संतुष्ट करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।